नमस्कार, मैं अनामिका संसार हिंदी साहित्यिका में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह हिंदी साहित्य की अनमोल कृति लेकर के आपके लिए हाजिर हूँ। लेकिन आज मैं उपन्यास नहीं बल्कि एक कहानी संग्रह लेकर के आई हूँ। अगर आप हिंदी साहित्य को समझना चाहते हैं, उसकी गहराई में डूबना चाहते हैं, तो कृष्णा सोबती की लिखी हुई बादलों के घेरे को अवश्य पढ़ें। कृष्णा सोबती अपनी विशिष्ट लेखनी के लिए आधुनिक कथा जगत में एक सुचर्चित लेखिका हैं। उन्होंने हिंदी कथा जगत को एक विलक्षण ताजगी दी है। बादलों के घेरे उनकी आरंभिक कहानियों का संग्रह है। यह आज़ादी के बाद के जनजीवन पर आधारित है। छोटी बड़ी कहानियों को लेकर के लगभग 25 कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं। सबसे लंबी कहानी बादलों के घेरे है। इस किताब की हर एक कहानी अपने आप में बहुत ही अनूठी है। यह हमारे हृदय को भीतर तक छूती है। इन कहानियों के अधिकतर पात्र स्त्री ही हैं। अधिकतर कहानियों में रिश्तों की गहराई को, उनकी समझ को दर्शाया गया है। ऐसा लगता है जैसे कृष्णा सोबती को हर एक रिश्तों की बहुत ही गहरी समझ थी। हमारे आसपास जितने भी तरह के लोग हैं, जितने भी तरह के रिश्ते हैं, उन सब की कहानी ये किताब बहुत ही खूबी से बयां करती है। बादलों के घेरे एक लंबी कहानी है। किताब की पहली कहानी बादलों के घेरे एक असफल प्रेम कहानी को कहती है। वही दादी अम्मा एक परिवार में बदलती स्त्री की भूमिका को दर्शाती है। वही परिवार जिसमें उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। जब उसकी उम्र अधिक हो जाती है, जब वो बूढ़ी हो जाती है, तो उसी परिवार से उसे उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। खम्मा घड़ी अन्नदाता और सिक्का बदल गया कहानी आज़ादी के बाद बदलते शासन तंत्र को बतलाता है। दोहरी सांझ और पहाड़ी की साए तले कहानी प्रकृति की खूबसूरती को बयां करती है। इससे ये पता चलता है कि कृष्णा सोबती प्रकृति के कितने करीब थी। इन कहानियों को पढ़कर सुबह की बेला की ताजगी महसूस होती है। इस किताब की हर एक कहानी अपने आप में एक लंबी कहानी कहती है। ऐसा लगता है जैसे कृष्णा सोबती ने हर किसी के दिल को पढ़ रखा है, तभी तो उसे कहानी का रूप दे पाई है। हर एक रिश्ते को उन्होंने बड़ी ही सच्चाई के साथ दर्शाया है। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो हर एक पात्र आपके भीतर तक उतरते चले जाएंगे। मुझे तो इस किताब की हर एक कहानी अच्छी लगी, वास्तविक लगी, कहीं से नीरस नहीं लगी। कहानी बहने आपको अवश्य ही प्रभावित करेंगी। एक बात मैं कहना चाहती थी कि अगर आप में पढ़ने की आदत नहीं है, आप हिंदी साहित्य या किसी भी तरह की किताबें उतना पढ़ते नहीं हैं, तो इसे आदत के रूप में ज़रूर अपनाएं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये हमारे भीतर में बदलाव करता है, हमारे अंदर एक सकारात्मक बदलाव करता है, हमारे अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है उसे बाहर करता है। विशेषकर ऐसे समय में जब हमारा पूरा देश कोविड-19 के कारण एक निराशा में डूब गया है। अगर आप भी निराशा में डूब गए हैं, आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी भरती जा रही है, तो आप हिंदी साहित्य को पढ़ें। जब तक आप इसे पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप इस बदलाव को महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक बार मेरी बात मान करके इसे पढ़े ज़रूर और मुझे बताइएगा कि क्या आप में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। बहरहाल बात करते हैं बादलों के घेरे की। तो इसकी हर एक कहानी अच्छी लगी और जो कहानियाँ मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी वो थी बादलों के घेरे, दादी अम्मा, माँ कहाँ है, भोले बादशाह, एक दिन और भी कई। आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जाने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरे हर एक वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक किताबें पढ़ते रहिए, किताबों से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।